हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसी से रिलेटेड है। ठीक है, पहले एक काम हम करते हैं, क्वेश्चन को उनकी ही ज़ुबान से सुनते हैं और उसका आंसर हम देते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। सर, आपके सभी वीडियोस नॉलेजेबल रहते हैं। आपकी आवाज़, आपकी वाणी लोगों को हील करती है। आप बहुत ऑथेंटिक हो, सच्चे हो। आप लोगों को सही गाइडेंस देते हो। आप जो कहते हैं वो डीप डाउन हमारे सोल तक जाता है और हमें भी उस पर विश्वास होता है। आपके बातों की गहराई लोगों के दिल तक छूती है। आप जो कहते हो वो बातों का असर हम पर होता है। कहीं ना कहीं हम सोचने पर मजबूर होते हैं, सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू आपके एफर्ट्स के लिए, जो आप हम सबको सच्चाई की तरफ लेके जाने में मदद कर रहे हो। थैंक यू सर। आपने आपके एक वीडियो में बोला था कि ट्विन फ्लेम को फिज़िकल होने की ज़रूरत ही नहीं है, पर अगर हम हमारे पार्टनर के साथ पहले से ही फिज़िकल हुए थे तो क्या हमने कोई कर्मा क्रिएट किया है? और कभी आगे जाके अगर हम प्राइवेटली पर्सनली उनसे मिलते हैं या फिज़िकल होते हैं तो क्या वो हमारा कर्मा रहेगा? सर, हर एक ट्विन फ्लेम की जर्नी अलग अलग होती है, उनमें अलग अलग सिचुएशंस रहते हैं। कोई उम्र भर भी कभी लाइफ में एक दूसरे को मिल नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो कनेक्टेड रहते हैं सोलफुली या सोशल नेटवर्किंग थ्रू। वो अपने आप को हील करते दोनों एक दूसरे को। तो उनमें भी क्रेविंग रहती रहेगी, पर अगर सपोज उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं मिलने का, तो फिर उनके मन में ये इच्छा नहीं रहती रहेगी कि अब हमको हमारे डीएम या डीएफ से मिलना है। ये एक ख्वाहिश उनके दिल में अधूरी नहीं हो सकती है। और जो ऐसे ट्विन फ्लेम्स है जो मिल सकते हैं या मिल चुके हैं, वो एक दूसरे को हील कर रहे हैं, एक दूसरे को अवेकन कर रहे हैं। उनमें लस्ट वाली एनर्जी नहीं है, पर हाँ एक दूसरे के लिए क्रेविंग है, वो अनकंडीशनल लव है। और यूनिवर्स ने उनको मिलाया है। अगर फिर भी वो अगर मिलते हैं, एक दूसरे को हील करते हैं और उन उन लोगों में भी अगर फिजिकल इंटीमेसी होती है, तो क्या वो कर्मा क्रिएट करते हैं? सर, हो सकता है ना, आपने जिस डीएम की स्टोरी शेयर की वो भले डीएफ से आज तक नहीं मिले हैं या कभी मिलने की कोशिश नहीं की है, पर अगर आगे चलकर यूनिवर्स ने उनको मिलाया आमने सामने, फिर उन लोग में बातचीत शुरू हो गई, आगे चल के उनको भी पर्सनली मिलने की ख्वाहिश हो गई, एक उन लोग में भी एक फिज़िकल इंटीमेसी हो गई, तो ये सिचुएशन हो सकती है ना। ये भले वो अभी नहीं मिल रहे, पर आगे चल के अगर वो मिलते हैं तो उनमें ये सब होने के भी चांसेस है ना सर। सर, बहुत सारे डीएम डीएफ के बचपन में कुछ ट्रॉमास होते हैं, कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कुछ उनमें वुंड्स रहते हैं, बहुत सारे डीएफ सेक्सुअली अब्यूज़ हो जाती है। तो उनके मन में एक हमेशा एक सेक्स को लेके एक इनसिक्योरिटी रहती है। भले वो उसकी शादी उसके हस्बैंड या वाइफ से हो जाए, उससे उसको बच्चे भी हो जाए, फिर भी सेक्स को लेके वो इनसिक्योर फील करती है। अगर डीएम के मिलने से और दोनों के इंटीमेट होने से उसका वो इशू अगर हील हो रहा है, उसको डीएम के पास अगर सिक्योर फील हो रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है, वो हील कर रही है, तो फिर भी क्या ये फिजिकल इंटीमेसी डीएमडीएफ में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो जाना गलत है? सर, ट्विन फ्लेम जर्नी आत्मा की जर्नी है। अगर हमारी सोल ही हमें पुश कर रही है डीएमडीएफ को मिलने में, यूनिवर्स हमारी हेल्प कर रही है। और हाँ, और हम भी माइंड्स, मतलब इसमें तो माइंड का कुछ रोल है ही नहीं। माइंड से ये जर्नी कभी भी कंप्लीट होएगी नहीं, ना हम हील कर सकते हैं। जो हमारी आत्मा से आवाज़ आते हैं, हम उन वो हमको सुननी चाहिए, वो हमको जाननी चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी आत्मा ही हमें एक दूसरे के प्रति पुश कर रही है और उससे हम लोग हील होने वाले हैं, और वो सब चीज़ें पहले से ही प्री प्लान है, इसलिए यूनिवर्स वो सिचुएशन हर एक ट्विन फ्लेम्स में अलग अलग सिचुएशंस होती है, उनके जैसे वुंड्स रहते हैं, जैसे
जो भी उनके ट्रॉमाज रहते हैं, पास्ट लाइफ के कुछ कर्माज रहते हैं, वो हिसाब से हर एक की जर्नी, हर एक की स्टोरी अलग अलग है सर। पर अगर आत्मा, अपने आत्मा को आत्मा का मिलन चाहिए और हम फिर माइंड से काम करते हैं, हम लोग रोक रहे हैं डीएम को मिलने से या डीएफ को मिलने से, हम खुद को रोक रहे हैं, तो क्या ये हम जस्टिस कर रहे हैं हम लोग के साथ? सर मैंने एक्सपीरियंस किया है, हमने बहुत बार प्लान किया था मिलने का, पर वो हमारी मुलाकात हो नहीं पाई। मतलब इसमें ऐसा है कि हमें ऐसा नहीं कि हमको इंटीमेट होना है, हमको मिलना है, हमको फिजिकल होना है, हम मिल गए, मिले करके आए हो गए, नहीं ऐसे नहीं होते। नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल के कुछ भी कर सकते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती। पर मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर हमको हमारे डीएम से मिलना रहेगा तो भी वो एक मुलाकात होनी भी बहुत मुश्किल है। अगर डिवाइन टाइम रहेगा, डिवाइन की मर्ज़ी रहेगी तो ही हम मिल सकते हैं और वो आगे चीज़ें हो सकती है। ऐसा नहीं हमारे मन में आया और हम करके आगे, इतना इजी तो है नहीं। मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत बार प्लान करके भी हम मिल नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ बीच में आ रहा था ऐसे। तो फिर ऐसा लगता है कि आगे हमारे सिचुएशन में, आगे हमारे जर्नी में हम क्या करें ना करें, शायद ये हर एक के ऊपर डिपेंड है, जैसे उसका उनका सोल कॉलिंग रहेगा शायद। तो मुझे लगता है कि वो सुनना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट हर एक ट्विन फ्लेम को शायद यहाँ पे नहीं लागू होगा। इनका ये क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। ये जो भी नए व्यूअर्स हैं मेरे या न्यू सब्सक्राइबर है, तो आप प्रीवियस वीडियो आप सुनेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये किस बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि ट्विन फ्लेम्स को, जैसा आपने कहा प्रीवियस वीडियो में, ट्विन फ्लेम को फिजिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट ट्विन फ्लेम जर्नी सभी के लिए एक नहीं होती है सर, अलग अलग होती है। किसी की जर्नी ऐसी होती है वो डीएम डीएफ कभी मिल ही नहीं पाते लाइफ लॉन्ग, मतलब एक दूसरे के लिए तड़पते ही रहते, क्रेव करते रहते। और कई लोगों की ट्विन फ्लेम लाइफ ऐसी होती है, वो ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और फिजिकल भी होते हैं। अब मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है, मेरा जो डीएम है अवेकन है, मैं अवेकन हूँ, हम समझते हैं इस जर्नी को, हम मिलते भी हैं फिजिकल होने के लिए नहीं, 2-3 महीने में, 2 महीने 3 महीने में एक बार मिलते हैं, कभी बात भी होती है और कभी क्रेविंग भी होती है, तो हम फिजिकल होते हैं, ठीक है। हम इवन हम मैरिड है, दोनों मैरिड है किसी और स्पोर्स से, ठीक है। तो क्या अपने डीएम डीएफ के साथ फिजिकल होना ये कर्मा क्रिएट करता है? इनका एक क्वेश्चन है, इसका एक आंसर हम ढूंढेंगे। दूसरा, इन्होंने अपने ऑडियो में या अपने क्वेश्चनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने रेस किया है। इस जर्नी में जो फेमिनाइंस होती है, तो चाहे उनका चाइल्डहुड में हो या उनका मिडिल अडल्टहुड होता है, ठीक है, या शादी के बाद हो या शादी से पहले हो, कहीं फेमिनाइन की लाइफ में ट्रॉमा होता है। और ट्रॉमा क्या है? कहीं फेमिनाइन का एक्चुअली रेप हुआ रहता है, कहीं फेमिनाइन का फिजिकली मोलेस्ट होता है, असल्ट होता है, सेक्सुअल असल्ट होता है। तो जब इनका ये पर्सनल क्वेश्चन है कि मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही था, चाहे उसे रेप को हो, फिजिकल असल्ट को हो या मोलेस्टेशन को, जो भी मेरे साथ हुआ, जब मैं अपनी डीएम से मिली, ठीक है, तो जब मैं अपने डीएम के साथ फिजिकल हुई, तो ये जो ट्रॉमा मेरा क्लियर हुआ, ठीक है। मैं ये बता दूं आपको, मैंने अब तक 5,000 से भी ज़्यादा काउंसलिंग लिया इस जर्नी में। मैं 20 साल से इस जर्नी के ऊपर ग्राउंड लेवल पे रिसर्च कर रहा हूँ। 5,000 में ऐसे कई हज़ार फेमिनाइंस एक्चुअली मैं काउंसलिंग लिया, जो एक्चुअली बचपन में हो या मिडिल अडल्टहुड में हो या लेट अडल्टहुड में हो, ठीक है, या शादी से पहले या शादी के बाद, कहीं सारों का रेप हुआ रहता है, कहीं सारों का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ रहता है, कहीं सारों का मोलेस्टेशन हुआ रहता है, ठीक है। जब उनको ऐसा होता है, कभी भी वो ट्रॉमा होता है। वो ट्रॉमा होने के बाद जब वो किसी से मैरिड करती है, चलो वो डीएम नहीं है, अलग ही है, तो वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को हेल्थी नहीं बना सकती, एक हेल्थी सेक्सुअल लाइफ नहीं बना सकती। मतलब सेक्स से ही उनको डर लगता है, बहुत गहरा डर लगता है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। इवन कोई सेक्स के बारे में बात भी हो रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रहा है, तो उनको बहुत इरिटेट होता है उस चीज़ से,
मतलब वो सेक्सुअली या फिजिकल लेवल पे कनेक्ट ही नहीं हो पाती शादी के बाद, या अपने बॉयफ्रेंड के साथ या हस्बैंड के साथ, शादी से पहले बॉयफ्रेंड के साथ या हस्बैंड के साथ। ये ट्रॉमा होता है। और ये ट्रॉमा यूजुअली मैंने कहीं फेमिनाइन्स के मुंह से सुना है, जैसा ये भी बोल रहे हैं कि हम जब उनके साथ कनेक्ट होते हैं, उनके मतलब डीएम के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं फिजिकल लेवल पे, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा ट्रॉमा है ना, ये धीरे 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 कम हो रहा है। मतलब ये डर हमारे अंदर जो है सेक्स को लेकर, ये डर कम हो रहा है। ये अनकंफर्टेबल जब हम फील करते हैं, नर्वस फील करते हैं, शाई फील करते हैं, हेजिटेट फील करते हैं, ये सब चीज़ें ब्लॉकेज जो है धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है और हम बाहर निकल रहे हैं इससे। ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने कहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, अब मेन इनका क्वेश्चन है, क्या हम कर्मा क्रिएट करते हैं अपने डीएम डीएफ के साथ फिजिकल होकर, ठीक है। ये क्लियर हम करेंगे 2 स्टोरी के थ्रू, ठीक है। पहले एक स्टोरी बात करेंगे, दूसरी की स्टोरी बात करेंगे। अब जब ये स्टोरी आप सुनोगे, यू गेट द आंसर, आपको खुद आंसर मिल जाएगा, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले और एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये फेमिनिन के साथ जो गलत हुआ रहता है, ये गलत कोई बाहर वाला नहीं करता, आपको बता दूं। ये है फैक्ट्स, जो आज मैं बात करूं, डेटा है ये, ठीक है। इसमें मैक्सिमम आउट ऑफ 100 90% जिनके साथ गलत हुआ रहता है फेमिनिन के साथ, वो बाहर वाला नहीं, उनके फैमिली वाले ही होते हैं, उनके रिलेशन में ही होते हैं। सिर्फ 10% बाहर से होता है। इसी वजह से क्या होता है, कहीं केसेस ये बाहर नहीं जाते, रजिस्टर नहीं होते, ठीक है। घर में दबा दिया जाता है कि ये बोलते हैं यार घर की इज्जत जाएगी, घर वाले नहीं ऐसा किया है तो छोड़ दो, जाने दो, ठीक है। जो भी बंदे ने गलत किया उसको डांटते, मारते, उसको बॉयकॉट कर देते। बट ये बात आगे नहीं जाती, उसको जस्टिस नहीं मिलती। जो लड़की के साथ गलत होता है, उसको उसका जो गुनाह किया है किसी ने, उसको गुनाह की सज़ा उस इंसान को नहीं मिलती, उस इंसान को बॉयकॉट करके छोड़ देते हैं। लेकिन ये लड़की, ये फेमिनाइन हमेशा सफ़र करती रहती है, क्योंकि वो ट्रॉमा बन गया है सबकॉन्शियस माइंड का। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, कहीं सारे मैंने 5000 केसेस में कहीं सारे केसेस जो मैंने स्टडी किया है, रीड किया है, काउंसलिंग ली है, वो उनके कोई ना कोई रिश्तेदारी होते हैं, ठीक है। चलिए, अब पहली स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। पहली स्टोरी एक स्टूडेंट्स की है। उन्होंने मुझे काउंसलिंग ली थी और मैंने ही कंफर्म किया था भाई आप ट्विन फ्लेम में हो। तो लड़की ने कहा, फेमिनिन ने कहा, हाँ सर मुझे पता था कहीं ना कहीं, लेकिन बस मुझे आपसे कंफर्म करना था। तो मैंने सोचा था कि भगवान से मैंने यही मंदिर में जाके दुआ की थी, आप जो बोलेंगे, आप बोलेंगे हम ट्विन फ्लेम है या नहीं, उसको भी एक्सेप्ट करूँगी। अगर आप बोलेंगे नहीं है, उसको भी मैं एक्सेप्ट करूँगी। जो भी आप बोलेंगे उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि मैंने आपको मैं बता दूं कि मैं आपसे काउंसलिंग क्यों ले रही हूँ। मंदिर गई एक बार, मैं बहुत अपसेट थी, मैं बहुत रो रही थी। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत इश्यूज हो गए थे मेरे डीएम के साथ, मेरे हम दोनों के साथ। तो मैं बहुत अपसेट या डिप्रेशन में चल गई थी। तो मैं भगवान के पास गई। मैं शिव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं शिव को मानती हूँ। तो मैं शिव के पास गई, तो उनसे मैंने प्रे किया मंदिर में। तो जैसा ही मैं आई सर, आपका वीडियो मेरे चैनल पे पॉपअप हुआ और मैंने इग्नोर किया। आप नहीं मानोगे, मैंने आपके वीडियोस को, चैनल को मैंने 3 महीने इग्नोर किया, लेकिन वो कंटिन्यूसली आते रहे आते रहे आते रहे। और जैसा ही मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मैं मंदिर जाती हूँ अपसेट होके शिव के पास, मैं उनके पास दुआ करती हूँ या कुछ मांगती हूँ शिव के पास, या अपना दर्द दुख उनको सुनाती हूँ। तो जैसा ही मैं आती हूँ, आपका वीडियो पॉपअप होता है। हमेशा जब भी मैं मंदिर जाके आती हूँ, आपका वीडियो पॉपअप होता है, उससे पहले नहीं होता। ऐसा तो 3 महीने मैंने इग्नोर किया, कभी पॉपअप नहीं हुआ। जब भी मैं मंदिर जाके आती हूँ, पॉपअप होता है, पॉपअप होता है, पॉपअप होता है। तो मुझे लगा कि यार एक डिवाइन साइन है, शिव का एक साइन है कि मैं आपसे बात करूँ काउंसलिंग, यही रीज़न है। तो उन्होंने मुझसे काउंसलिंग ली, बात की, और मैंने कंफर्म किया यस आप दोनों ट्विन फ्लेम में हो करके, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने दूसरी बार मुझसे काउंसलिंग ली। एक प्रॉब्लम था, इनको मैंने कहा था जब भी कुछ प्रॉब्लम हो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर। तो उन्होंने मुझसे टाइम लिया कि किस टाइम में आप फ्री रहोगे, हम बात करना। तो फेमिनाइन एक्चुअली जो लड़की है और लड़का दोनों साथ में रहते, लिविंग में रहते, यूके में रहते, स्टूडेंट्स है और जॉब भी करते, पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। तो ये कॉल आपको मैं बता दूं, कॉन्फ्रेंस कॉल है, इसमें डीएम भी है, डीएफ भी है, दोनों है। कॉन्फ्रेंस कॉल में हमारी तीनों की बात हो रही है व्हाट्सएप पे। तो
लड़की ने पहले बोला, सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि यस, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हम दोनों के बीच में हम साथ में ही रहते हैं, और यस फिज़िकल रिलेशनशिप हम दोनों के बीच में हर दिन होती है, हर दिन होती है, क्योंकि जब भी हम एक दूसरे की आंखों में देखते हैं ना, वी कैन नॉट बैलेंस आवर सेल्फ, कि क्रेविंग ऐसी ज़्यादा बढ़ती है कि एकदम बोलते हैं ना कि मोबाइल आपका 0% है और आपने चार्ज पे लगा दिया और एकदम 100% हो गया, जैसा चार्जर होता है आपका, सुपर फास्ट होता है वो। तो उस तरह से ना हमारा जब आंखों में देखते तो हम एनर्जी कहो या उसे क्रेविंग को कुछ भी कहो, पता नहीं चलता किस पर्टिकुलर क्या वर्ड दे हम उसको, एकदम हाई होती है अंदर से, और उस टाइम पे नेचुरली इंटीमेट होते हैं हम लोग, हो जाती है, हर दिन होते। और ये कुछ बातों में मुझे लेकर सपोर्ट भी करता है, कुछ बातों में लेकर मुझसे झगड़ा भी करता है, ठीक है। लेकिन हर महीने सर आपको एक चीज़ बता दूं कि हर महीने इनका मेरे डीएम का मेरा झगड़ा होता है, हर महीने। और क्या होता है मेरा इसका, जब मेरा इससे झगड़ा होता है तो ये 1 दिन 2 दिन मैं गुस्से में रहती हूँ सर, मैं बात नहीं करती इसको, बात मैं घर पे ही रहती हूँ, कॉलेज हुआ, घर हुआ, पार्ट टाइम जॉब हुआ, 1 2 दिन उसके बाद मुझे ही लगता है कि यार गलती हम देखते हैं कि किसकी गलती है, तुम्हारी गलती रहती है, जिसकी भी गलती है तो वो सारी सारी मांग लेता है, या मेरी गलती है तो मैं सारी पूछती हूँ, उसकी गलती है तो वो सारी पूछता है, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और इसको बहुत सारे पैसे भी मैंने दिए हैं, ठीक है, ये बिज़नेस करना चाहता था, इसके लिए मैंने बहुत सारे पैसे दिए। एक्चुअली बिज़नेस इसका बहुत चला भी, इनफैक्ट बहुत चला भी, पार्ट टाइम जॉब के साथ ये बिज़नेस भी करता है, ठीक है। हम बहुत बिजी रखते हैं एक दूसरे को, ये बिज़नेस भी करता है, ये जॉब भी करता है, ये पढ़ाई भी करता है, मैं जॉब करती हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, इसके बिज़नेस में मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया है, और मैं इसके बिज़नेस में भी जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं भी इसका साथ देती हूँ, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जब ये मुझसे झगड़ता है ना, ये घर छोड़ के चल जाता है, घर छोड़ के, और घर छोड़ के 1 1 महीने तक जाता है सर ये। और दूसरी इसकी गंदी आदत ये है, पता नहीं ये कहाँ जाता है, मुझे बिल्कुल पता नहीं, मैं इसको ये एक बार नहीं 100 बार फ़ोन करती हूँ, आंसर नहीं करता है, एक बार नहीं 100 बार मैं मैसेज करती हूँ, आंसर नहीं करता है। कभी कभी मैं इतना बोलती हूँ इसको, यार बस तू इतना बोल दे कि यस मैं ज़िंदा हूँ, मुझे इतना ही जानना है, मुझे इतनी घबराहट होती है कि तू बाहर गया 1 महीने से, तू कांटेक्ट में नहीं है, पता नहीं जिंदा भी है नहीं, इतनी घबराहट होती, तो बस इतना बोल दे कि मैं ज़िंदा हूँ, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उतना तक भी नहीं होता, मैं इसको रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करती हूँ, ब्लॉक नहीं करता, मुझे ब्लॉक नहीं करता, लेकिन मैं इस पे रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन इसने एक रिक्वेस्ट का एक आंसर तक नहीं देता, चाहे मैसेज के ज़रिए हो या कॉल के ज़रिए। तो आप देखिए सर, मैं कॉल हिस्ट्री लेके बैठी हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये एक दिन में उन्होंने कम से कम 500 बार कॉल किया है उसको, बंदे ने एक भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, दिन से शाम तक 500 बार किया, सिर्फ ये जानने के लिए कि कहाँ हो, ठीक हो या नहीं हो, बंदा ज़िंदा है या मर गया। 1 महीना गुजरता है सर, 2 महीने गुजरता है, कभी कभी 2 महीने गुजरता है, अचानक से घर आ जाता है, लौट जाता है, आता है मेरे पास, घर आता है। तो मैं बोलती हूँ यार 1 2 महीने कहाँ था, तो उसका आंसर नहीं है इसके पास, बोलता नहीं कहाँ है, कहाँ था। तो मैं कुछ ज़्यादा और बात करती तो और झगड़ा हो जाता है हमारे बीच में, और झगड़ा होके और चल जाता है घर से बाहर, और वही पैटर्न, वही पैटर्न, ठीक है, वही पैटर्न। अब ये स्टोरी से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत से फेमिनिन्स को, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत से फेमिनिन्स फिजिकल क्यों होती है या पैसे क्यों देती है, क्या क्यों इमोशनल सपोर्ट देते हैं, मैं आपको बोलता हूँ। बहुत से फेमिनिन्स के अंदर एक डर बिठा दिया गया है कहीं सारे यूट्यूब चैनल से, या उनके अंदर एक इंटरनल डर पैदा हो गया है। ये जो पूछ रहा है मेरा डीएम, अगर वो चीज़ मैं नहीं दूंगी, ये फिजिकल होने के लिए बोल रहा है, मैं मना कर रही हूँ, ये पैसा दे रहा, पैसा पूछ रहा है, मैं मना कर रही हूँ, तो ये क्या करेगा, मुझे ब्लॉक कर देगा या छोड़ के चल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको फिजिकल हो जाऊँ तो एटलीस्ट मेरे से कनेक्टेड तो रहेगा, इससे अच्छा है कि मैं इसे पैसे दे दूँ तो ये कनेक्टेड तो रहेगा। ये आप लोगों की फेमिनेंस की स्पेशली गलत फहमी है। अब ये लड़की क्या बोल रही है, सर हम फिजिकल डेली होते हैं और मैं पैसा भी देती हूँ, उसके बिजनेस में भी मैं काम करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, इन्वेस्टमेंट से भी, और मैं इसके बिजनेस एक्टिविटी में भी मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। तो इसके बावजूद भी इन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, इनका जब झगड़ा होता है 1 2 दिन के लिए गुस्सा रहता है, बात बैलेंस हो जाता है। जब बंदा झगड़ा करता है 2 महीने 3 महीने गायब हो जाता है, ना फ़ोन उठाता है ना मैसेज का रिप्लाई करता है। तो इसका मतलब आप उनके साथ फिजिकल हो जाओ या उनको पैसे दे दो,
उनका बिहेवियर, उनका नेचर नहीं बदलेगा। जो लोग अनअवेकन है, समझ रहे हो ना बात को? अनअवेकन को कुछ भी आप दे दो, वो पूछ रहा है, जैसा दूसरे यूट्यूब में बोलते हैं, इसको मना नहीं करना, जो भी पूछ रहा है वो दे दो, तो वो जाएगा ही नहीं आपसे, दूर क्यों जाएगा? ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। कुछ भी दे दो, जो भी वो पूछ रहा है आप दे दो, लेकिन वो फिर भी जाएगा छोड़ के, अनअवेकन है। तो इन्होंने और एक चीज़ बोला कि सर ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे भी पता नहीं थी, बात पता हुई तो इसको मैंने बताया, यार ट्विन फ्लेम एक स्पिरिचुअलिटी में कॉन्सेप्ट है, ट्विन फ्लेम हम दोनों, मतलब हमारा दोनों का सोल कनेक्शन है। तो ये मुझे बोलता है यस यार, मैं भी मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि बिलीव नहीं करता सर। एक्चुअली मैं बोलूँ ना, ये मानता है, समझता, बिलीव नहीं करता, लेकिन काम नहीं करता इस पे। तो डीएम एक्चुअली है कॉन्फ्रेंस में, वो भी सुन रहा है। तो मैंने डीएम को पूछा, तुमने कहा इनको कि तुम मानते हो कि तुम दोनों के बीच में कनेक्शन है, क्यों मानते हो? तो डीएम ने कहा, सर मैं इसलिए मानता हूँ कि मैं ऑब्ज़र्व किया इस चीज़ को। कई बार मैंने इंटरव्यू, ये जॉब जो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था मैं, तो पार्ट टाइम जॉब चाहिए था मुझे एक्चुअली स्टडीज़ के सबब, तब मैं कई बार इंटरव्यू गया, कहीं कंपनी में इंटरव्यू गया, रिजेक्ट हो गया। एक बार ऐसा ही, मुझे पता नहीं सर इसको लेके जाऊंगा तो सेलेक्ट हो, मुझे इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। तो जिस एरिया में एक्चुअली कंपनी थी, उस एरिया में इसका कुछ काम था और मेरा भी इंटरव्यू था। मैंने इसको बोला, यार मेरा उसी एरिया में इंटरव्यू है, तेरा भी काम है, चल हम साथ में चलते हैं, मैं इंटरव्यू क्लियर करता हूँ और उसके बाद तेरा भी काम करके हम साथ में घर लौट के आते। तो ठीक है, इसने भी मान लिया। बट डीएम ने बोला कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जब मैं इनको साथ लेके गया। एक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जब मैं अकेला जाता था तो चीज़ें काम नहीं करती थी मेरे लिए, तब इनको मैं अपनी डीएफ को लेके जाता था तो चीज़ें काम करती थी। ठीक है, तो फाइनली अब सिचुएशन ऐसा थी, इन्होंने कॉल इसलिए किया कि बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो इनको मैंने कुछ सजेस्ट किया था क्या करना है करके। अब आप खुद, जो मैंने सजेस्ट किया था, मैं तो नहीं बोलूँगा क्या सजेस्ट किया था। तो मैंने आगे जाकर, इन्होंने तीसरी बार मुझे कॉल किया, मतलब मुझे डिवाइन फेमिनिन ने कॉल किया बड़ा खुश होकर, सर जो आपने सजेस्ट किया था एक्चुअली वो काम किया करके। ठीक है, तो आप खुद पूछिए डीएम से कि ये चेंजेस कैसा है, वो खुद बताएगा कि वो कितना काम किया है आपके गाइडेंस पे। तो उसने क्या बताया, मैं वो क्या बोलने वाला हूँ, आप आगे सुनिए। मैंने इनको पूछा कि भाई चलो ग्रोथ कैसा है आप दोनों के बीच में, चेंजेस कैसा है? तो इन्होंने कहा, सर हम फिज़िकल होना बंद हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिलते थे वीकेंड में, एक दो बातें करते थे, बाहर भी जाते थे, लेकिन हम फिज़िकल होना बंद कर दिया। और मैंने भी, इसने भी मुझे पैसा देना बंद कर दिया और मैंने पैसा लेना बंद कर दिया। मतलब जो भी मेरे लाइफ में चैलेंजेस मुझे आते थे, मैं इंडिविजुअली उसको डील करता था और मैं समझने की कोशिश करता था कि वो चैलेंजेस मेरी लाइफ में क्यों आए। उस चैलेंज को मैं खुद फेस करता था बिना इसकी हेल्प के। तो ये बिज़नेस में भी मुझे सपोर्ट कर दी थी, इन्वेस्टमेंट किया था, इसका पैसा भी मैंने लौटा दिया जब मैंने इंडिविजुअली काम किया अपने ऊपर। मुझे कनेक्शन चाहिए था मुझे, बस मैं इससे दूर तो नहीं रह सकता। ओके, इससे दूर नहीं, मैंने कहा कि मुझे कनेक्ट रहना है। मैंने इनको यही बोला कि कनेक्ट रहो। तो इन्होंने क्या किया, कनेक्ट रहा। 2 दिन मिलते थे, 5 दिन नहीं, मतलब 5 दिन नहीं मिलते थे। तो इन्होंने भी यही कहा, डीएम ने भी, कि मुझे कनेक्शन तो चाहिए, मैं अलग तो नहीं रहूँगा, कनेक्शन तो चाहिए। तो ऑप्शन रखा हमने कि अलग अलग रहो, 5 दिन छोड़ो, 2 दिन मिलो। जब मैं उससे अलग रहा ना सर, जब मैं उससे दूर रहा, वो मुझसे दूर रही, हम फिज़िकल नहीं हुए, ठीक है, कोई हेल्प नहीं मिली, तो आपको मैं बताऊं कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई। अलग था, कनेक्टेड तो थे हम लोग, लेकिन उसके बाद मैं जब इंडिविजुअली चीज़ों को फेस करने लगा, प्रॉब्लम आई। मैंने कहीं दोस्तों के पास जाके यार पैसे पूछे कि यार मेरा बिज़नेस में कुछ आगे बढ़ना है या इशू है, पैसे दे दो। नहीं दिया, पैसे किसी ने नहीं दिया। लेकिन जब मैं अपनी डीएफ के सोबत था, उसके सोबत था, जब मैंने उसको बोला, फट से उसने मुझे पैसे दिए, ले ले तू जा, यूज़ कर ले। वो इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आई सर, वो एक चीज़ मुझे समझ में आई। तो जब मैं इससे दूर रहा, बिज़नेस में मेरे कई सारी दोस्त हुई, मैं इसको भी बोलता था कि दोस्त है यार, मेरे दोस्त है, बिज़नेस में दोस्त है, पार्ट टाइम जॉब में दोस्त है। और जब इससे दूर रहा, मैं उन लोगों की सोबत रहता था, मैं मतलब रिलेशन में नहीं, एज ए फ्रेंड में रहता था। जब उन लड़कियों की सोबत में रहता था, याद हमेशा इसकी ही रहती थी, दिमाग में यही रहती थी। तो मुझे समझ में आया कि यार ये सोल कनेक्शन तो है, मुझे पहले ही पता था, लेकिन मैं बिलीव करने लगा और अपने खुद का काम मैं करने लगा। मैं हर चैलेंज को मैं खुद इंडिविजुअली किया, काम किया। और बाद मुझे इम्पोर्टेंट समझ में आई कि यार कितना इम्पोर्टेंट है हम दोनों को
साथ में रहकर ग्रो करना मतलब नॉट ए सेपरेशन नहीं चाहिए भाई। गलती होती है, नॉर्मल कपल्स में भी होती है, क्योंकि कपल्स इम्परफेक्ट है, क्योंकि ऊपर वाले ने इंसानों को इम्परफेक्ट बनाया, तो कपल या रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं हो सकती। ये मैंने सीखा कि हम इम्परफेक्ट रिलेशनशिप में ही चीज़ें को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा मत रिलेशनशिप अभी भी भाई अभी भी झगड़े होते हैं, बट मैंने वो जो बिहेवियर होता था मेरा 3 महीने 2 महीने 1 महीने के लिए गायब होना नहीं। झगड़े होते हैं सिर्फ 1-2 घंटे सर, 1-2 घंटे में हम रियलाइज़ करते हैं गलती। हम बैठते हैं, हम क्या करते हैं जब भी झगड़े होते हैं ना, जब हमारा गुस्सा शांत होता है तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार अब कुछ नहीं बात करेंगे, गुस्सा शांत होने के बाद बात करेंगे। गुस्सा शांत होता है हम दोनों का। देखिए ये कैसे ग्रो कर रहा है रिलेशनशिप में, ये एक डीएम बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो वो डीएम बोल रहा है ना, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लोग आप अपने डीएम डीएफ से कनेक्टेड है अभी, तो आपके रिलेशनशिप को कैसा बेहतर कर सकते हो, ये काउंसलिंग लेवल की एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। तो डीएम बोल रहा है कि गुस्सा जब शांत होता है हम दोनों बैठते हैं, बात करते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती किया। जब इमीडिएटली हमें पता चलता है यार इधर मैंने गलती की उधर उसने गलती की, तो हम इमीडिएटली एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। सॉरी बोल के सिर्फ सॉरी ही नहीं बोलते, तो हम ये प्रॉमिस करते हैं ये चीज़ जो जिसकी वजह से लड़ाई हुई ना, ये चीज़ के बारे में हम कभी फिर से बात नहीं करेंगे, मतलब ऐसी सिचुएशंस कभी नहीं आएगी। वो हम नोट डाउन करते हैं किसकी वजह से क्या रीज़न था वो लड़ाई हुई, और वो रीज़न हमारी लाइफ में कभी वापस नहीं आती। ऐसा कहीं सारी लड़ाई हुई, वो रीज़न्स हम नोट डाउन करते किताबों में, और जब गुस्सा ठंडा होता है तो हम बात करके सारी बोल के बैलेंस होते। अब ऐसा हो गया सर हम दोनों के बीच में लड़ाई कम होती है, लड़ाई बिल्कुल भी बहुत कम होती है, हम कनेक्टेड हैं। अब ऐसा हो गया सर कि पहले हम 2 दिन मिलते थे, अब साथ में रहते 7 डेज, साथ में रहते। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, झगड़े ही नहीं होते। कभी कभी हाँ आर्गुमेंट होता है, लेकिन हम गुस्सा ठंडा होता है, बात करते हैं, उस चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं कि कहाँ क्यों आर्गुमेंट हुई, और हम वो चीज़ वापस रिपीट नहीं करते। बेस्ट वे, ये एक स्टोरी है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि जो मेरा प्रीवियस वीडियो था जिसमें मैंने कहा कि फ़िज़िकल नहीं होना है, द रीज़न मैं आपको बता दूं कि क्यों नहीं होना है फिज़िकल। जब कोई भी अनअवेकन मैस्कुलिन होता है तो उसको आप कुछ भी दे दो, कुछ भी कर लो, मतलब तब तक इंडिविजुअली आप काम नहीं करोगे, तब तक आप ये नहीं रियलाइज़ करोगे कि जर्नी कितनी इंपॉर्टेंट है, साथ में रहकर ग्रो करना है। और यार अपनी अपनी जो गलतियाँ कर रहे हो रिलेशनशिप में, उस गलतियों को फिगर आउट करना है, उस गलतियों को सुधारना है, तभी रिलेशनशिप हेल्थी और बैलेंस बनेगा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, ठीक है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रख लो, सोल लेवल पे आप कुछ नहीं कर सकते, सोल लेवल पे आप कनेक्टेड हो, यूनाइटेड हो। आपको जैसा कहाँ करना है 3D लेवल पे ही करना है, चीज़ों को 3D लेवल पे ही करना है, 3D लेवल पे ही आप काम करना है, तभी आपका रिलेशनशिप एक बेहतर एक हेल्थी रिलेशनशिप बना सकते हैं, जैसा इन्होंने 3D लेवल पे काम किया। अब जो डीएम ने जो काम किया है, जैसा इनको मैंने पहले सेकेंड कॉल में बोला था कि आप सिर्फ 2 दिन मिलोगे, 5 दिन नहीं मिलोगे, ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंस देखो, अलग रहकर डिफरेंस देखो, फिज़िकल होना कम करो यार, जो भी फेवर्स लिए हैं डीएफ से अपने फेवर्स वापस लौटा दो, एक्सपीरियंस करो। तो इन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि सर मेरी जब मैं बिज़नेस में था तो कहीं सारे, जब मैं अलग था, एक 5 दिन मैं नहीं मिलता था, 2 दिन ही मिलता था मैं डीएफ को, तो कई सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की। और कुछ लड़कियां मेरी दोस्त भी है, और उसमें कई सारी लड़कियों ने मुझे रिलेशनशिप के लिए भी अप्रोच किया, वो मैंने डीएफ को भी बताया कि ऐसा बहुत सी लड़कियां अप्रोच कर रही है। इस चीज़ को लेकर भी झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऑनेस्ट था, मैं हर चीज़ बताता था उसको। तो जब रिलेशनशिप की बात आती किसी और लड़की के साथ भी, तो मैं अंदर दिल से यही आता कि यार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी डीएफ ही चाहिए, वो उसका ही चेहरा मुझे नज़र आता था। तो आपके जो बताए हुए गाइडेंस पे हमने काम किया। तो ये देखिए सब में इम्पोर्टेंट है, काम तो आपको ही करना है, गाइडेंस मैं देता हूँ, सही गाइडेंस तो मैं दिखाता हूँ कि काम तो आपको ही करना है। तो एक्चुअली डीएम ने काम किया, जो कुछ डीएम बोल रहा है अभी कि हम नहीं मिलते थे, 5 दिन मिलते थे, 5 दिन नहीं मिलते थे, 2 दिन मिलते हैं, फिजिकल नहीं होते थे, फेवर्स नहीं लेते थे, मैं खुद अपने चैलेंजेस को खुद फेस करता। तो काम किया बंदे ने, तो फाइनली इनको आउटकम नज़र आया, पॉजिटिव आउटकम नज़र आया, ठीक है। चलिए अब आगे सेकेंड स्टोरी है को समझ कर, और इसका आंसर आपको फाइनली मिल जाएगा। दूसरी स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है। ये एक फेमिनिन ने कॉल किया मुझे, ठीक है। पहले कॉल में कॉन्फ्रेंस पे बात हुई थी, इसमें सिर्फ फेमिनिन है।
तो फेमिनाइन ने मुझे काउंसलिंग ली, काउंसलिंग में उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने ये नहीं कहा मुझसे सर मैं काउंसलिंग इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि आप ये शेयर करो कभी आप मौका मिले तो वीडियो में, दूसरों को भी हेल्प हो। तो मैं एक्चुअली शादीशुदा हूँ और मैं सेपरेट हूँ, मतलब अभी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन मैं सेपरेट रहती हूँ। और मेरे डीएम से हम दोनों कनेक्टेड हैं, और सेपरेट ऐसा रहती हूँ कि हम एक घर में नहीं होते। मेरे हस्बैंड अलग घर में रहते हैं, मैं अलग घर में रहती हूँ, क्योंकि हमारा डिवोर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ है, अभी सेपरेट में हूँ। तो मेरे और मेरे डीएम बहुत अच्छी कनेक्शन है सर हम दोनों के बीच में। हम महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार मिलते हैं, ठीक है। तो मेरे डीएम ना बहुत अच्छी बात है उनमें, मुझे ना वो हमेशा ना एक ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं करते। जैसा मैं यूट्यूब चैनल्स में सुनती हूँ कि फेमिनाइंस को कहीं डीएम सिर्फ ऑप्शंस की तरह लेते हैं, कि मतलब जब उनको क्रेविंग होते तभी वो उनके पास आते हैं, उनको याद करते हैं, जब वो बोलते हैं कि यार मुझे लगता है तेरा मेरा कुछ कनेक्शन है। लेकिन मेरे डीएम में ऐसी चीज़ है ही नहीं, अलग है वो बंदा। हर वक्त मेरे उठने से पहले उसका गुड मॉर्निंग मैसेज रहता है, और मुझे डांटता भी इतना है, बच्चों की तरह डांटता। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेरा डीएम नहीं है, मेरा लवर नहीं है, मेरा डिवाइन पार्टनर है, मेरा बाप है। कभी मैंने लंच मिस ब्रेक कर दिया, लंच छोड़ दिया मैंने, लंच टाइम नहीं मिला, तो इतना डांटता है मुझे, क्यों नहीं किया लंच टाइम पे, क्यों नहीं किया, ब्रेकफास्ट क्या कर रही हो, ब्रेकफास्ट क्या कर रही हो, तबीयत किसी, मतलब 24 आवर्स, यानी कि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ वापस घर नहीं लौट जाती, तब तक वो कनेक्ट रहता है मुझसे, तब तक कनेक्ट। ऐसा नहीं कि मेरे डीएम के पास कोई बिज़नेस या जॉब नहीं है, बेकार है बैठा है, ऐसा नहीं है सर, वो भी बिज़नेस करता है, वो भी बिज़ी पर्सन है। बट लेकिन हर मॉर्निंग, हर दोपहर, जब तक मैं लौट नहीं जाती ऑफिस से घर, उसके मैसेजेस आते रहते। मैसेजेस कुछ भी नहीं आते सर, बड़े डिसेंट मैसेजेस रहते हैं उसके। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलता है, खाना क्या किया, लंच मतलब ब्रेकफास्ट क्या किया तुमने, किया कि नहीं, दोपहर लंच किया कि नहीं, ठीक से खाया कि नहीं, डिनर क्या कर रही हो, किया कि नहीं, तबीयत कैसे है, टैबलेट्स ले रही हो टाइम पे, नहीं ले रही हो, यही बातें सर। आज तक वो उसने मुझे आई लव यू भी बोलता है, बहुत कम बोलता है। रोमांटिक बातें भी नहीं होती हमारे बीच में, जैसा कपल्स में होती है, ऐसे रोमांटिक बातें कुछ नहीं होती, बहुत डिसेंट बातें हमारे बीच में होती हैं। हमारा मिलना जुलना भी बहुत कम होता है सर, 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं कभी कभी हम मिलते हैं एक बार। एक ही सिटी में रहते हैं सर हम, और ज़्यादा दूर भी नहीं रहते, नज़दीक ही रहते हैं। लेकिन उसमें एक अच्छी बात है, जैसा मैंने कहा कि जब भी मैं बीमार होती हूँ, ठीक है, मैं कभी कभी उसको झूठ बोल देती हूँ, नहीं यार मैं अच्छी है। वो पूछता रहता है मुझे कि सेहत कैसी है, सेहत कैसी है। मैं कभी भी झूठ बोलती हूँ कि अच्छी है। और क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ, उसमें एक बहुत बढ़िया आदत मैंने देखी है, एक जो एक्चुअली उसको बोल सकते हैं कि वो ऐसे होते हैं। वो मेरे डीएम को एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं रियल डीएम ऐसे होते हैं। जब भी मैं उसको बोलती हूँ ना कि मैं बीमार हूँ, इमीडिएटली वो आ जाता है सर, इमीडिएटली वो आता है, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाता है इमीडिएटली। और अच्छी बात यह है, जैसा यूट्यूब में मैं सुनती हूँ दूसरे फेमिनिन्स कंप्लेंट करती है वो पैसा लेके भाग गया फिजिकल, कभी नहीं सर। क्रेविंग हम में होती है, दोनों में भी होती है। हम फिजिकल तब होते हैं तब हम दोनों की म्यूचुअल नीड होती है, कभी उसकी नीड हो गई कभी मेरी हो गई। जब म्यूचुअल होती है, हम बात करते हैं, म्यूचुअल होते हैं, तभी हम एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। मैंने आज तक उसको फाइनेंशियली हेल्प नहीं किया, उसने हेल्प किया मुझे, और उसको पैसे भी मैंने वापस लौटा दिए। लेकिन जब फिजिकल की बात होती है तो हम होते हैं, महीने 2 महीने में एक बार मिलते हैं। कभी क्रेविंग होती है तो मैं भी कॉल करके मिलने का प्लान करके हम फिजिकल हो जाते हैं। जब भी हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जब भी उसको ज़रूरत है या मुझे ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ सर कि उसको ज़रूरत है और मुझे ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है जर्नी में, आपको बता दूं कि कभी हमेशा मुझे ज़रूरत है तो उसको भी ज़रूरत होती है, या उसको ज़रूरत है तो मुझे भी ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ है। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उसको ज़रूरत है और मुझे नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो जब भी ज़रूरत है हम मिलते हैं, फिजिकल होते हैं, इट्स कंप्लीट। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि रीज़न ये है, मेरा डीएम कॉन्स्टेंटली वो मेरे साथ रहता है। यानी कि उसका बिहेवियर फिज़िकल होने से पहले हो या फिज़िकल, बहुत से फेमिनिन्स की कंप्लेंट होती है, और बहुत से फेमिनिन मैस्कुलिन्स ऐसे होते हैं जैसे वो फिज़िकल होते हैं तो बिहेवियर चेंजेस दिखते हैं उनमें, वापस वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं। फेमिनिन्स के रिप्लाई नहीं करते मैसेजेस को, कॉल्स को नहीं करते, टाइम नहीं देते। लेकिन मेरा डीएम बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। हम फिज़िकल होने के बाद भी मेरे डीएम का बिहेवियर नॉट 0%, नॉट 0.1% भी चेंज नहीं होता। वो वैसा ही होता है जैसा पहले होता है। मतलब हमारे लिए फिज़िकल एक नीड है, एक हमारी सोल की क्रेविंग है, एक सोल का मिलन है।
ठीक है, वो प्रायोरिटी है ही नहीं। अब इनका क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ देता हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब हम फिजिकल होते हैं एक दूसरे के साथ, क्या हम कर्मा क्रिएट करते हैं? एक्चुअली कोई कर्मा क्रिएट नहीं करते हो, बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये दोनों स्टोरी से हमें ये समझने की कोशिश करना चाहिए, चेक द स्टेटस ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर आप सिर्फ एक ऑप्शन के लेवल पे है रिलेशनशिप में, आपको फिजिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको पैसे नहीं देना चाहिए, बिल्कुल आपको इमोशनल सपोर्ट या एनर्जी नहीं देना चाहिए। से नो इट, लर्न टू से नो नो नो, सिर्फ नो। अगर आप ऑप्शंस के लेवल पे है, अगर आप प्रायोरिटी के लेवल पे है, देन इसमें कोई कर्मा नहीं। जब ऑप्शंस के लेवल पे होकर आप वो करते हैं, तो एक सेल्फिश मोटिव के साथ आप करते हो कि ये सोच के करते हो ये मैं उसको दे दूंगी, जो पूछ रहा है वो नहीं जाएगा छोड़ के, वो आना भी कहना है, वो छोड़ के जाएगा, 100% छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शंस के लेवल पे जब हो, ऑप्शंस के लेवल कब समझना है आपको, कि आपका डीएम तभी आपसे कांटेक्ट करता है, मिलता है, जब उसको क्रेविंग होती है। क्रेविंग होती है और फिजिकल होती है, पैसा देते, जो भी है सिचुएशन, लेकिन उसके बाद वो चेंज हो जाता है, बिहेवियरल चेंजेस। बात नहीं कर रहा है, फिर से रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, ठीक से कॉल उठाया तो भी ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, आपके ऊपर चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, बेइज्जत कर रहा है आपको, कॉल पे ही चिल्ला रहा है। बिहेवियरल चेंजेस आप हमेशा देख रहे हो कि बंदा जब फिजिकल होना है या उसको कुछ पैसे चाहिए तो मीठी मीठी बातें करता है, जब उसका काम हो जाता है एंड कंप्लीटली वो चेंज हो जाता है। कॉन्स्टेंटली नहीं, आपके रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली वो काम नहीं कर रहा है, या आप दोनों एक ही लेवल पे काम नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड आप एक ऑप्शनल लेवल पे हो। अगर आप ऑप्शनल लेवल पे हो, देन यू शुड अवॉइड दोज थिंग्स। अगर आप प्रायोरिटी लेवल पर, जैसा ये लेडी ने कहा कि हमारे बीच में जो फिजिकल होता है वो सिर्फ हमारे एक सोल का मिलन होता है, एक क्रेविंग होती है, वो दोनों को म्यूचुअली चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ उसको चाहिए मुझे नहीं चाहिए, हम दोनों को ही चाहिए। और इससे ये प्रायोरिटी है ही नहीं हमारे रिलेशनशिप, ये तो एक सोल की क्रेविंग है, नीड है, ये प्रायोरिटी है ही नहीं। प्रायोरिटी हम दोनों की क्या है, हम एक दूसरे को केयर करते हैं, एक दूसरे के बारे में हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे की फिकीर करते हैं, एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं, हम एक दूसरे को खुश होते हुए देखकर खुश होते हैं, एक दूसरे को दुखी होते हुए देखकर दुख होते हैं, दुख होता है। दिस इज एक्चुअली प्रायोरिटी। अगर आप रिलेशनशिप में प्रायोरिटी में हो, आप फिजिकल हो रहे, इसमें कोई कर्मा नहीं। अगर आप ऑप्शन बन के आप ये सब चीज़ें करो, बिकॉज यू आर द स्लेव। अगर आप ऑप्शन लेवल पे हो, आप सिर्फ उसको रोकने के लिए या सिर्फ अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए कर रहे हो आप, तो आगे वाला बंदा या बंदी अंधा में कहना है, तो ऑप्शनल लेवल हो आप, तो यू आर द स्लेव। बट आप प्रायोरिटी लेवल पे हो रिलेशनशिप पे, तो उसमें गलत नहीं। तो अभी फेमिनेंस को ये सोचना है, मैं ये नहीं कहूँगा फिजिकल होना या पैसे देना सही है गलत है, ये मैं बिल्कुल अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको आंसर मिल गया है दोनों स्टोरी से। अभी आपको सोचना है, आपको अच्छी तरह से पता आप किस लेवल पे हो, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपके बिहेवियर्स, मतलब आपके डीएम के बिहेवियर्स कैसे हैं, आपके डीएफ के बिहेवियर्स कैसे हैं, आपके सब आप बेहतर जानते हो। आप समझ जाओ क्या स्टेटस क्या है आपका रिलेशनशिप में क्या स्टेटस है। भाई आप ऑप्शनल लेवल पे, ऑप्शनल लेवल पे आप तभी भी होते हो तब नो कांटेक्ट में रहते हो, सोचो तभी भी एक ऑप्शनल लेवल है। कोई बंदा नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक कर रखा है, आपको बात नहीं कर रहा है सालों से, तो आप ऑप्शनल लेवल में हो, प्रायोरिटी लेवल में नहीं आए हो अभी भी। जो प्रायोरिटी लेवल में वो लोग होते हैं जो एक्चुअली कनेक्टेड होते हैं, उनके लिए एक दूसरे की खुशी ही प्रायोरिटी है, एक दूसरे के को खुश देखना ही प्रायोरिटी है, एक दूसरे को समझना, साथ में कनेक्टेड रहना ही प्रायोरिटी है। फिजिकल होना या इमोशनल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट इज ए नीड, इट्स नॉट ए रिलेशनशिप प्रायोरिटी। ये नीड है, सोल की नीड है, ये हमारा सोल का कनेक्शन है। ठीक है, तो सोल चाहती है भाई चलो आपका जो डीएम है कंसिस्टेंटली आपसे कनेक्टेड है, मतलब बिहेवियर कुछ चेंजेस नहीं है उसके, या फिजिकल हो या ना हो, पैसे दो या ना दो, कुछ भी चेंजेस नहीं, इज़ वेरी कंसिस्टेंट, ऑनेस्ट है आपको लेकर, प्यार करता है जैसे भी आप प्यार करता है, तो उस चीज़ में आप उसके साथ फिजिकल भी हो जाओ, नो कर्मा, उस यस यू क्रिएटिंग द वैल्यू, आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हो, आप एक दूसरे की म्यूचुअल इंटरेस्ट को, क्रेविंग को जो फुलफिल कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो, तो वैल्यू ऐड कर रहे हो रिलेशनशिप में। ठीक है, पैसे दो नो प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, इमोशनल सपोर्ट दो नो प्रॉब्लम, प्यार तो एक दूसरे को जितना दे सकते हो नो प्रॉब्लम। अगर आप ऑप्शनल लेवल में हो
देन एवरीथिंग इज़ प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको समझना चाहिए ये चीज़ कि किसके साथ फिजिकल होना है या नहीं होना है, ये आपका रिलेशनशिप स्टेटस तय करता है कि आप ऑप्शनल लेवल में हो या आप एक प्रायोरिटी लेवल में हो। आई होप कि मैंने इनका क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आंसर दिया है, ये वेरी क्लियर। आप खुद जानते हो आपका रिलेशनशिप किस स्टेटस पे है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप ऑप्शन में हो या प्रायोरिटी में हो। ठीक है, चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, और अगर वैलिड रहा तो आंसर दूंगा। काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन पे है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा मैं हर वक्त कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करते करते शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए शुक्रिया जी।